हमारे पूर्वजों में जिन किन्हीं ने, हमारे पूर्वज कौन थे मालूम है? हम जो यहाँ बैठे जो कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर चुके, वो जीव फिर जन्म लेते या नहीं? हम लोग उन्हीं में हैं या नहीं? जब हम कहते हमारे पूर्वज ऐसे थे, ये ध्यान नहीं जाता कि उस समय हम ऐसे थे क्या? इस समय जितने प्राणी हैं वही तो कल 1000 1 लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वज थे, हम ही थे ना। हमारे पूर्वज 1 अरब में 1 करोड़ वर्ष में कोई एक मुक्त होता है, तो इसका मतलब हमारे पूर्वज भी हम ही थे। आज इस रूप में है, कभी किसी और रूप में थे। तो सनातन सिद्धांत को समझने में, उसके अनुपालन में जो प्रमाद हुआ, उसी ने इन तंत्रों को जन्म दिया। जैसे बहुत अच्छा, देखिए उधर जाना है, तिहाड़ जेल में मैं बंद था गोरक्षा के लिए 1967 की बात। कुछ हमारे गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज भी तिहाड़ जेल में थे। शाम को एक पार्क में 500-700 श्रोता होते, पूज्य गुरुदेव रोज प्रवचन करते थे। दैव योग से एक दिन आर्य समाजी जो तिहाड़ जेल में थे, उन्होंने कहा महाराज आज स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन है, आपकी अध्यक्षता में, पूज्य गुरुदेव की। हमको बड़ा कुतूहल हुआ, महाराज तो आज समाज की धिज्जी उड़ाते हैं, और उन्हीं की अध्यक्षता में आज स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, क्या बोलेंगे? मैं भी श्रोता था। पूज्य गुरुदेव ने बहुत दिव्य भाव व्यक्त किया, किसी भी धारणा का अतिरेक हो जाता है। जैसे नदी समुद्र भी अपनी मर्यादा को छोड़ दे तो विप्लव मचा दे या नहीं? किसी भी भावना का जब अतिरेक हो जाता है समझने में या क्रियान्वयन में, तब उसकी प्रतिक्रिया होती है। मूर्ति पूजा का, अवतारवाद का जो दुरुपयोग हुआ, अतिरेक हुआ उसके नाम पर, उस पर पानी फेरने के लिए स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ। ये पूज्य गुरुदेव का हुआ कि अब तो सब आर्य समाजी ताली बजा बजा कर स्वागत करने लग गए। खंडन की कोई बात है ना, खंडन कर दिया एक प्रकार से। इसका मतलब अगर मूर्ति पूजक सनातनियों ने विधिवत मूर्ति पूजा के स्वरूप को सुरक्षित रखते, अतिरेक ना होता भगवान के अवतार के नाम पर, तो दयानंद जी की कोई उपयोगिता ही नहीं थी। खंडन भी कर दिया बिना, सबसे ताली भी बज गई। ठीक है या नहीं? ऐसे वर्णाश्रम धर्म को समझने में जो और अनुपालन में जो प्रमाद हुआ, उसी का फल दयानंद जी थे।